दिव्या अग्रवाल क्या चाहती हो। अभी बिग बॉस का मैंने तीसरा एपिसोड देख के उसका रिव्यू किया है। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप और स्मिता लगातार प्रतीक सहजपाल को पोक कर रही हो, उसके ऊपर ज़बरदस्ती की कमेंटबाजी कर रही हो हैं। फिर जब वो कुछ कहता है तो फिर आप आ जाते हो कि भाई इसको बोलने की तमीज़ नहीं है, ये लड़कियों की इज्जत करना नहीं चाहता, कि ये कुछ कर नहीं जाता और तुम उसे गाली दे रहे हो, वो सही है। लेकिन अगर वो कुछ बातें कर देता है, अगर उसने महिला तक कह दिया तो आपको इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगी, इतनी सारी दिक्कतें होने लगी कि आपने बोल दिया उसको बोलने की, उसको बोलना नहीं आता, उसको औरतों से बात करने का तरीका नहीं है। अब जब ये सब हो गया, ठीक है, अब वो नहीं जीत पा रही, पूरी फाइट हुई, 3 दिन लगातार फाइट हो रही, तीनों दिन वो हार रही हैं। इसके बाद अब उन्होंने अभी लाइव फीड में क्या कहा कि प्रतीक सहजपाल उन्हें घूरता है, गंदी नज़रों से घूरता है। सुनिए आप ये बात, गंदी नज़रों से प्रतीक सहजपाल दिव्या अग्रवाल को घूरता है। और तो और दिव्या अग्रवाल ये बोलते बोलते रो भी रही हैं, बोल रही हैं कि मेरे घर पे 3 मुस्टंडे भाई हैं, वो जब बाहर निकलेगा तो देख लेंगे उसे। बहुत बोल रहा है, वरुण बैठा हुआ है, वरुण भी सोच रहा है कि कैसा है ये सब जानता है इसके बारे में, जब ये निकलेगा शो के बाद तो बताएगा। मतलब क्या चाह रहे हो भैया दीदी? हाँ दिव्या अग्रवाल दीदी क्या जा रही हो? अरे आप लड़ाई नहीं जीत सकते अगर आप नहीं ढंग से इस शो को कर पा रहे, आप किसी के अगेंस्ट नहीं अपनी बात को रख पा रहे, तो सीधे से बोलो शो नहीं करना। ये क्या वुमेन कार्ड खेल रहे हो? अरे मतलब कुछ लिमिट होती है, कुछ बात का लॉजिक होता है कि चलो हाँ लॉजिक वाली बात हुई कि अगर उसने घूरा है तो पक्का सच में कोई ना कोई बात होगी। अगर वो किसी और को घूरता है, चलो मान लेते हैं उसने उर्फी को घूरा, उर्फी पूछेगी क्या घूर क्यों रहा है, ठीक है। उसने नेहा को घूरा, नेहा भी पूछेगी भाई घूर क्यों रहा है। लेकिन अगर आपको घूरा तो पक्का कुछ ना कुछ गलत होगा। अरे हम कैसे मान लें कि वो गलत तरीके से घूर रहा है? आप बताओ। आपकी और प्रतीक की पहले दिन से लड़ाई हो रही है। आप लोग बोल रहे हो कि जो पहले सीज़न में एक दूसरे के साथ हुआ, उनका जो आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ, उसकी वजह से इन दोनों का आप लोगों के बीच में मनमुटाव है, खट्टास है, ठीक है। प्रतीक भी ये बात कहता है, आप भी यही बात कहते हो। लेकिन अब आपकी हम बातों को सच कैसे मान लें? आप बताओ। एक तरफ आप बोलते हो कि हाँ मैं तो इसको भाई मानती थी, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ सॉल्व करने की बात करते हो, और दूसरी तरफ ये बोलते हो कि मुझे घूर रहा है, मेरे भाई देख लेंगे इसे, बाहर जाएगा तो इसको बताएंगे मेरे भाई, वरुण बताएगा इसको। हैं चाहते क्या हो आप? मतलब यार एक हद होती है कि अगर आप शो में आए हो, आपको पता है ये रियलिटी शो है, इसमें आपको इस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। इस तरीके की जैसे उसे कमेंट कर रहा है, आप प्रतीक कमेंट कर रहा है, तो आप उसका जवाब दो, लड़ो भिड़ो, ठीक है। लेकिन वुमेन कार्ड खेलने का क्या मतलब है? आप नहीं जीत पा रहे उससे, चलो ठीक है कोई नहीं, मत जीत पाओ। लेकिन ये वुमेन कार्ड खेलना तीसरे दिन, इसका क्या लॉजिक है? अच्छा वाला जो ऑडियंस देख रहे हो साफ से समझ में आ रहा है कि भैया फेक हो, पूरी तरीके से आप फेक निकल रही हो। जब आपका नाम पहली बार आया था कि आप आ रही हो शो में, तो मैंने आपके बारे में पढ़ा था, विकीपीडिया पे मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो पता चला भाई दिव्या अग्रवाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। सेम रिद्धिमा पंडित के बारे में भी मुझे लगा कि वो स्ट्रॉन्ग है, और वो स्ट्रॉन्ग निकल के आ भी रही हैं। उन्होंने अभी तक किसी से भी बेफालतू की बात पर लड़ाई नहीं की है, बेफालतू की बात पे फुटेज नहीं ली। लेकिन आप लगातार 3 दिन से प्रतीक सहजपाल के पीछे पड़े हुए हो। वो अगर अच्छी बात कहे तो लड़ना है, बुरी बात कहे तब तो लड़ना ही है। कुछ उस टाइम कुछ ज़्यादा बातें निकलाते, कुछ ज़्यादा मुद्दे निकलाते लड़ने के लिए, और अब जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो आपने वुमेन कार्ड फेंक दिया कि चलो यार वुमेन कार्ड फेंको, तो अपना वो लियो, बढ़िया अपनी फुटेज लो, बनाओ, कंटेंट दो इन्हें। हाँ भाई कंटेंट आओ, फुटेज में आओ कि लो भाई ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, विक्टिम बनो, वुमेन कार्ड खेलो। अरे यार हर चीज़ का एक टाइम आता है, टाइम होता है। चलो आप बिग बॉस के जो 15वां सीजन जो टीवी पर आएगा उसमें करो तो इसका कोई लॉजिक भी बनता है। ओटीटी में करने का क्या मतलब है, वो भी चौथे दिन? अगर लाइव के हिसाब से माने तो आज चौथा दिन है, और एपिसोड के हिसाब से माने तो आज तीसरा दिन है, ठीक है। अब आप क्या मतलब मैं क्या कहूँ, चलो हर सीज़न में ही होता है, वुमेन कार्ड हर सीज़न में खेला जाता है, लेकिन किसी भी सीज़न में ऐसा नहीं हुआ कि तीसरे या चौथे हद मार के 5वें दिन में किसी ने वुमेन कार्ड खेल लिया। कम से कम 1 महीने या 1.5 महीने बाद वुमेन कार्ड खेला जाता है। लेकिन आप तो वुमेन कार्ड 3 दिन के अंदर ही खेलने लग गए, 4 दिन के अंदर ही खेल रहे हो वुमेन कार्ड। अगर आपको सीरियस है, आपको अगर अपना दिखाने की आप फेक हो तो आप पहले दिखा देते।
बोल ही देते कि यार मैं फेक हूँ। ऐसे थोड़ा ना चलता। या तो फिर आप जो नॉमिनेशंस के डर की वजह से आप ये सब कर रहे हो कि ताकि मुझे मिले वोट्स, फैंस समझे कि हाय मैं कितनी अवला हूँ, मेरे ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं, ये है वो है। मतलब क्या चाह रहे हो आप? अगर आपको नॉमिनेशंस का डर है तो आप सीधे से करो कि हाँ भाई कैमरे पे आओ, मुझे नॉमिनेशंस का डर है, मुझे वोट करो, मुझे बताओ नॉमिनेशन से, मेरे बारे में अच्छी बातें कहो, ये वो। तब तो चलो समझ में भी आता कि आप नॉमिनेशंस के लिए कर रहे हो। नहीं, अगर नॉमिनेशंस के लिए तो किस लिए कर रहे हो? अगर कोई भी दिव्या अग्रवाल का फ़ैन देख रहा है तो वो इस बात का जवाब दे मुझे कि आखिर दिव्या अग्रवाल पहले दिन से प्रतीक सहजपाल से क्यों लड़ रही है। ये सवाल बिल्कुल सीधा उनसे है। जितने भी फैंस हैं सब आप कमेंट करो, जितना कर सकते हो उतना कमेंट करो, लेकिन इस बात का जवाब दो कि दिव्या अग्रवाल पहले दिन से प्रतीक सहजपाल से क्यों लड़ रही है। अगर प्रतीक उनसे बात कर रहा है, चलो उनसे बात भी करो, इनडायरेक्टली उनको बोल रहा है तो सीधे बोलो मुझे तुझसे बात ही नहीं कर रही, भाड़ में जा, मुझे तुझे इग्नोर करना है, बस बोलते रहे। अरे भाई बंदा 5 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा, 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा मैक्सिमम, उसके बाद तो वो चुप हो जाएगा। लेकिन आप क्यों भड़क रहे हो? या तो फिर ये मतलब है कि आप नो प्लान करके आए हो, या फिर आप जानबूझ के भड़क रहे हो क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए, या फिर आपको नॉमिनेशंस का डर लग रहा है इसलिए आप ये सब कर रहे हो। इन्हीं तीन चार बातों में से आप एक चीज़ कर रहे हो। अब आप डिसाइड कर लो क्या कर रहे हो। और ये हमें कल के एपिसोड में पता भी चल जाएगा कि आखिर ये था क्या सच में प्रतीक इन्हें घूर रहा था या फिर सिर्फ जानबूझ के ऐसी बातें कर रही हैं। कल देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि प्रतीक और दिव्या अग्रवाल की लड़ाई को देखकर आपको क्या लगता है कि सच में एक दूसरे को मतलब इतने एक दूसरे से जलते हैं, लड़ते एक दूसरे के लिए, खटास है इनके मनों में, या फिर सब प्लान है, या फिर दिव्या अग्रवाल जानकर प्रतीक सहजपाल को बार बार टारगेट कर रही है फुटेज हासिल करने के लिए। कमेंट करके अभी बताओ। और इसी तरीके के बिग बॉस OTT के रिव्यू और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।